नमो नमः। अभी आपने पूर्व वाले वीडियो में लग्न द्वारा प्रदत्त आयु के विषय में पढ़ा, अर्थात लग्नायु का साधन किस प्रकार से किया जाता है उसके विषय में आपने पढ़ा। प्रस्तुत आयुर्दायाध्याय का यह तीसरा श्लोक है, जिसमें आचार्य वराह मिहिर कुछ विशेष संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं। अर्थात लग्नायु में और ग्रह प्रदत्त आयु में कुछ विशेष संस्कारों की आवश्यकता होती है, जिसको अवश्य रूप से करना ही चाहिए। उसी के पश्चात जातक की स्पष्ट आयु का परिज्ञान हो पाता है। तो वह कौन कौन से संस्कार हैं उसके संबंधित यह श्लोक है। आप श्लोक देखें। वर्गोत्तमस्वराशिदृष्काणनवांशके सकृद्विगुणं वक्रोच्चयोस्त्रिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणम्। इसका अन्वय और इसकी व्याख्या लगभग एक समान ही है, आप देख सकते हैं। इसके मूल जो संस्कृत भावार्थ है या हिंदी है, आप उसको समझने का प्रयास करें। इसके पहले ग्रहों के द्वारा जो आयु प्राप्त हुई है और लग्न की जो आयु प्राप्त हुई है, उसमें कुछ विशेष संस्कार करने होते हैं। कौन कौन से विशेष संस्कार किस परिस्थितियों में किए जाते हैं, तो उसके विषय में आचार्य कहते हैं कि वर्गोत्तम स्वराशि दृष्काण नवांशके सकृत द्विगुणम, अर्थात दुगुना करना चाहिए। ग्रहों की जो आयु प्राप्त हुई है उसको द्विगुणित कर दीजिए। कब द्विगुणित करना है? तो यदि वो ग्रह अपने वर्गोत्तम नवमांश में हो, या अपनी राशि का हो, या अपने दृष्काण में हो, या अपने ही नवमांश राशि में हो, तो उसकी जितनी भी आयु अभी तक प्राप्त हुई है वर्ष मास दिन के रूप में, तो उसको आप द्विगुणित कर दीजिए। अर्थात जितनी भी आयु प्राप्त हुई है, जैसे मान लीजिए सूर्य का हमने साधन किया आयु का, तो उसके द्वारा 10 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है। तो सूर्य यदि सिंह राशि में है, मतलब अपने ही राशि में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसकी आयु को आप द्विगुणित कर दें, अर्थात 2 से गुणा करें तो 20 हो गया, क्योंकि वह अपनी ही राशि में है। इसी तरह से अपने दृष्काण में कोई ग्रह हो अथवा नवमांश में यदि कोई ग्रह हो, तो भी आयु जितनी प्राप्त हुई है उसका 2 गुना करना ही चाहिए। यदि वो ग्रह वक्री है या अपनी उच्च राशि में है, तो जो अभी तक आयु प्राप्त हुई है उस आयु को 3 से गुणा करना चाहिए, त्रिगुणित कर देना चाहिए। मतलब अपने उच्च का है अथवा वो ग्रह वक्री है, तो उसकी जितनी भी आयु प्राप्त हुई है उसको 3 से गुणा कर देना चाहिए। मान लीजिए 10 वर्ष की आयु प्राप्त हुई है, तो सीधे सीधे वह ग्रह 30 वर्ष की आयु को प्रदान करने वाला हो जाएगा, यदि वह अपने उच्च का बैठा हुआ है। तो यदि एक ग्रह द्विगुणित और त्रिगुणित दोनों को प्राप्त हो रहा है, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि एक ही ग्रह, जैसे मान लीजिए शुक्र है, वह मीन राशि में बैठा हुआ है, तो वह उच्च का है और कदाचित वह वक्री भी हो जाए। कभी कभी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि एक ही ग्रह 2 तरह के भाव को ग्रहण कर लेते हैं, 2 तरह की विशेष परिस्थितियों को ग्रहण कर लेते हैं। तो उनमें से किसी एक को ही ग्रहण करना चाहिए, मतलब दोनों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब उसकी आयु का द्विगुणित या त्रिगुणित ऐसे नहीं करना चाहिए, केवल उसकी आयु का त्रिगुणित अथवा द्विगुणित यही करना चाहिए जो उस बलवान ग्रह की स्थिति में होती है। तो यह केवल एक ही बार संस्कार करना चाहिए, न कि बार बार इसका संस्कार करना चाहिए उस संबंधित ग्रह में।